वज़न को लूज़ करने का मंत्र बता रही हूँ मैं आज आपको। तब तक वज़न का लूज़ होना जो है ना इम्पॉसिबल सी बात। अगर आपको भी सभी मोटी भैंस कह कर के चिढ़ाते हैं तो ये देख सकते हैं, आपकी वज़न लूज़ करने की जो खुशी होती है ना वो नेक्स्ट लेवल की होती है। कैसे मैंने इतने जल्दी अपना वज़न लूज़ किया है, सारी सच्चाई मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। मैं सिर्फ 3 तरीके बताऊंगी जो आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने हैं, और 100% मैं बता रही हूँ कि आपका वज़न जो है ना रॉकेट की स्पीड में घट जाएगा। बहुत मामूली सी चीज़ें बताऊंगी, ऐसा कोई तामझाम कोई मैथमेटिक्स नहीं करके बताने वाली हूँ। और पूरा वीडियो मतलब एक तरह से लाइव आप देखोगे जो मैं करती हूँ एक्चुअली में। तो जिनका भी क्वेश्चन रहता है कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है वेट को लूज़ करने के लिए, तो भाई बस ये 3 काम आप ज़रूर से ज़रूर कर लेना। तो इसे सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अरे वंदना, वंदना कहाँ पे है? अरे मैं सब्जी ले आया हूँ ना। यार वो पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा शायद मैं दूसरी साइड होगी वो। वंदना, देखते हैं यार वो कहीं चले तो। अच्छा यहाँ पे है वो। अरे वंदना, सब्जी वगैरह ले आया हूँ मैं ना, तो फिर बनाने का काम करते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं कर रही थी एक्सरसाइज ना, और ये है मेरी ट्रेडमिल। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर वर्कआउट करती हूँ, मतलब थोड़ी सी देर वार्म अप करती हूँ। एक्चुअली थक गई हूँ बहुत बुरे हाल से ना, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या आगे बोल रही हूँ क्या पीछे बोल रही हूँ। समझ रहे हो ना आप भी, मतलब जब वर्कआउट कर रहे होते हैं ना तो सांस एकदम फूल जाती है। और दूसरा कि मच्छर आ रहे हैं बाहर से, ये दरवाजे के ऊपर ही खड़े हो गए ना, तो इस वजह से। तो पहले सबसे पहले मैं मतलब 10 मिनट के लिए यहाँ पे वॉक करती हूँ, चलती हूँ ट्रेडमिल पे, क्योंकि मैं एक तो टाइम नहीं लग पाता, भी सच्ची बात बोलूँ तो मुझे वॉक करने का। अदरवाइज़ कई मेरी हस्बैंड जाते हैं ना शाम के टाइम पे वॉक पे, तो ये बोलते भी है मेरे को कि चल भाई मेरे साथ। फिर थोड़ा सा मेरे को एडिटिंग का भी रहा होता है, ब्लॉग चैनल का भी, तो मतलब होता है। फिर बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ भी पूरा दिन ये स्कूल में होते हैं, फिर इनको टाइम नहीं दिया होता है, तो यही टाइम होता है मेरे पास कि मैं इनके साथ भी थोड़ी देर बात कर लूँ। और देखो, वेट लॉस की ही बात बताऊँ ना, तो जब तक आप वर्कआउट नहीं करोगे ना तब तक कुछ जादू नहीं होता है। वर्कआउट ना सिर्फ आपके वेट को लूज़ करने के लिए किया जाता है, बल्कि अगर आप वर्कआउट, एक्सरसाइज, वॉक ये सब चीज़ें नहीं करते हो ना, तो बहुत सारी बीमारियां अंदर पनपना शुरू हो जाती हैं। अब हमें अपनी बॉडी के अंदर का तो पता नहीं है कि क्या हो क्या रहा है, तो इसको फिट रखने के लिए हम लोग ये चीज़ तो कर ही सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी करना है ना, तो जैसे मैं क्या करती हूँ कि 10 मिनट पहले यहाँ पे वॉक कर लेती हूँ ट्रेडमिल के ऊपर। बहुत ज़्यादा स्पीड पे भी नहीं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये दिखा सकते हो आप भी। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें इतने ज़्यादा भी वो नहीं है कि भी फीचर्स हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 पे या 10 तक स्पीड होती है मेरी, तो इस पर मैं चलती हूँ। थोड़ा मतलब जैसे तेज़ होता है काफ़ी वो ना, सांस मेरी फूल जाती है और पसीना आना मेरे को शुरू हो जाता है, फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। और जो लोग खाली पेट की ही बात करते हैं ना, तो उनके लिए मैं बताऊं तो खड़े होकर के अगर मैं बात करूं तो सिर्फ अगर आप इसको पकड़ लेते हो, खड़े होकर के भी एक्सरसाइज हो सकती है और बैठ के भी, मतलब शुरुआत के लोगों के लिए बोल रही हूँ, आपके पेट पे ही ये वर्क करेगा। तो क्या कि पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए बैंड होने की। तो मैं पहले प्रैक्टिस करती हूँ, एकदम से अगर आप करने लगते हो तो लचक आ सकती है आपकी कमर में। तो मैं पहले इस तरह से मतलब थोड़ा सा सहारा मिल जाता है जब आप हाथ को इधर कमर पे रखोगे, फिर नीचे को ऐसे बैंड होती हूँ। जितना मतलब पॉसिबल हो पाता है उतना 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 मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो सांस हम जब खींचते हैं तब पीछे को बैंड होते हैं, और सांस छोड़ते हुए फिर हम नीचे हमें अपने पाँव को टच करना होता है। तो पहले मैं प्रैक्टिस यही करती हूँ। फिर मैं इसके साथ मतलब सेकंड जो प्रैक्टिस करती हूँ इस तरह से करती हूँ, और फिर हाथों को पैरों के साथ टच करती हूँ, ऐसे और ऐसे फास्टली, मतलब ये काम करती हूँ। फिर जब दोनों काम मेरे ठीक से हो जाते हैं, मतलब कि अच्छे से मैं अपने पैरों को हाथ लगा पा रही हूँ इस तरह से, तो तब फिर मैं क्या करती हूँ कि अब हाथों को, इससे फिर ना आपकी बाजू भी टोन्ड होती है, क्योंकि मोस्टली ना यहाँ से आपकी बाजू जो है ना लटकना शुरू हो जाती है। भाई मेरे तो साथ तो है प्रॉब्लम अभी भी, बल्कि उतनी भी ज़्यादा स्लिम नहीं है, मोटी है। तो ये हिस्से जो है ना हमारे मांस जो है ना लटकना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए ये भी ये काम करेगा। मतलब मोस्टली लेडीज़ को यही दिक्कत होती है, एक तो आपके बाजू यहाँ से लटकना शुरू हो गए होते हैं, और पेट जो है वो आपका थुलथुला सा बाहर को, मतलब कोई भी ड्रेस सूट कुछ भी पहनो आप तो मतलब
एकदम ही बाहर को वो लगता है तो अच्छा नहीं लगता। तो हमें मेन प्रॉब्लम ही लेडीज़ को ये होती है कि बाजू हो जाए ठीक, ये चीज़ हो जाए। कईयों कईयों के हिप्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसके लिए अलग से आप कर सकते हो। और बाकी कुछ कुछ लेडीज़ को मतलब थाइज़ और ये टांगों में बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो मेरे को ये दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ टारगेट करती हूँ अपने पेट को और बाजू को। तो फिर क्या करती हूँ कि बाजू को इस तरह से पीछे लेकर के गई, इस तरह से बेंड हो गई, जितना आप हो पा रहे हो उतना सांस खींचते हुए। फिर इसी पोजीशन में आ करके लेकर के आऊंगी हाथों को नीचे। अब करूंगी इसको मैं फास्टली, सांस अंदर और सांस बाहर छोड़ते हुए पैरों के साथ हाथ टच करूंगी। तो थोड़ा फास्टली आपको करनी पड़ती है। अगर आप बिल्कुल ही स्लो में करोगे तो पसीना उस हिसाब से आएगा नहीं और चर्बी आपकी उस हिसाब से मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लिया पूरा आपका पेट पे ही काम हो रहा है, और जब बाजू ऊपर नीचे कर रहे हो तो बाजू पे भी काम हो रहा है। हालांकि आपके टांगों में भी काफ़ी बल पड़ता है, जोर पड़ता है, तो अगर आपकी टांगें मोटी है तो ये काम भी हो जाता है। मतलब इसी चीज़ को आप रिपीट में करते जाइए। एक तो ये हो गया। सेकेंडली फिर क्या करती हूँ, पहले प्रैक्टिस कर लेती हूँ। यहाँ पे रखा मैंने हाथ कमर पे, फिर सांस छोड़ते हुए पैर ऊपर आएगा, जितना आप छाती के पास को लेकर के आ सकते हैं। सांस छोड़ते हुए ऐसे, सांस आ खुद ब खुद जाता है, छोड़ने पे आपने यहाँ पे ध्यान देना होता है। तो ऐसे ये भी जितना फास्ट आप कर पा रहे हो उतना फास्ट कर लीजिए। फिर एक आपकी प्रैक्टिस भी हो गई और आपका फैट भी लूज होगा। टांगों पे काम हो रहा है, आपके टमी पे, बेली पे काम हो रहा है। फिर हाथों को यहाँ रख लेती हूँ मैं इस तरह से, पीछे लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही। फिर आपने सांस छोड़ते हुए पेट दबा के रखना है, अंदर को खींच के रखना है। तो ये आपने लगातार प्रैक्टिस करते जाना है। बस ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, बस इसी को आप लगातार करते जाओ। इसके अलावा आप सुबह जब उठते हो तो बेड पे उठते उठते ही ये काम कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जब आप खड़े खड़े थक गए तब भी लेट के, बेड है ही यहाँ पे, तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से बेड, अगर ये काम ना आप नीचे भी लेट के कर सकते हो, लेकिन नीचे भी वीडियो सही से बन नहीं पाएगा, तो मैं आपको बेड पे ही दिखा रही हूँ। और मोस्टली मैं बेड पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे ना फिर जब आप शुरुआती होते हैं तब भी आपको मतलब थोड़ा सा दिक्कत आती है, कमर में लगती है, तो हम उस स्पीड में कर नहीं पाते। तो बेड पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए पहले, फिर जब आप सही से कर पाएँ तो आप नीचे भी कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप मैट पे नहीं करोगे ना तब तक सही से रिजल्ट नहीं आते हैं। तो क्या करती हूँ मैं इस तरह से, और अब लेट गई, बाजुओं को आराम से आप पीछे को कर दो, सांस, गहरी सांस लो, छोड़ो। फिर पेट को अंदर की तरफ ही आपने खींच के रखना है, और यहाँ पे सांस आपने ली, मतलब सांस अंदर को लेते ली आपने, खींची, डीप ब्रीथ किया, और फिर उसके बाद सांस को छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पे पैरों को टच करना। अगेन सांस भरते हुए पीछे आए, सांस छोड़ते हुए यहाँ ऐसे आए, फटाफट से। ये काम भी जल्दी जल्दी आपने करना है, और इसको करते बाद भी आपको खुद ब खुद फील होगा कि आपके पेट पर ही काम हो रहा है। तो ये मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप थोड़ा वर्कआउट की तरफ ध्यान दें। जब तक आप वर्कआउट पे ध्यान नहीं दोगे तब तक वज़न का लूज़ होना जो है ना, इम्पॉसिबल सी बात है। अच्छा, एक तो आपने ये काम किया, और उसके अलावा देखो जी, वज़न को लूज़ करने का मंत्र बता रही हूँ मैं आज आपको। ये सिर्फ 3 ऐसे काम है ये जो आपको हर हाल में करना है। एक तो हो गया आपका वर्कआउट, और दूसरा क्या काम करना है आपने कि आपको जो चूरन बना रही हूँ, 2 तरीके से आप ले सकते हैं। आप इसको ड्रिंक की तरह भी ले सकते हैं और आप चूरन की तरह भी ले सकते हैं। इसमें आपको चाहिए होगी 4 चीज़ें। क्या लेनी है? सबसे पहले तो लेना है मेथी, दूसरी आपको लेनी है सौंफ, और तीसरी आपको लेनी है जीरा, और चौथी लेनी है दालचीनी। जो जीरा, सौंफ और मेथी है, इनकी क्वांटिटी सेम रहेगी। अगर 1-1 चम्मच ले रहे हो तीनों चीज़ों का, तो यहाँ पे जो दालचीनी होगी वो आपको बस 1 इंच की चाहिए होगी। 1 चम्मच अगर आप 1-1 चम्मच अगर इन 3 चीज़ों की ले रही हो, तो चौथी चीज़ का 1 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी का लेना है। इस हिसाब से क्वांटिटी लीजिएगा। आप अब हफ्ते के लिए बना रहे हो, 2 हफ्ते के लिए या महीने के लिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इस रेशो में आप चीज़ों को, चारों चीज़ों को लीजिएगा। अब 2 टाइम आपको इसे लेना है, इसको भून लेना, अच्छी तरह से पाउडर बना लेना। दिन का 1 चम्मच, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच रात को खाना खाने के बाद आपको लेनी है।
आधी चम्मच लेंगे। पीछे से अगर गर्म पानी पी सकते हो तो और भी जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गर्म पानी नहीं पी सकते हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वाटर के साथ भी ले सकते हैं। अब सुबह जब आपको लेना है, अगर आप ड्रिंक की तरह ले रहे हैं तो आपने आधी चम्मच ली, 1 गिलास पानी में इसको 3-4 बॉयल आने दिया। बहुत ज़्यादा काढ़ा नहीं बनाना है, बस जैसे चाय बनाते हैं बॉयल आने देते हैं, चाय में 2-3 बॉयल आने देते हैं हम लोग, उसी तरह से। और फिर आपने इसको खाली पेट सुबह सिप सिप करके पी लेना है, गुनगुना पीना है, बहुत ज़्यादा गर्म पीने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मियाँ हैं आजकल। और फिर इसको पीने के बाद आपने ये वर्कआउट करना है। और अगर आप मेरी तरह शाम के टाइम पे वर्कआउट कर रहे हो तो जो आप इवनिंग स्नैक्स जैसे अगर आप काले चने खाते हो भुने हुए या फिर सोक किए हुए, या फिर आप सोयाबीन ले सकते हो, प्रोटीन उनमें भरपूर मात्रा में होती है, या फिर आप मखाने ले सकते हो, या जो भी प्रोटीन एनरिच्ड, फाइबर एनरिच्ड जो भी आपका सैलेड टाइप कुछ भी बनाते हो आप, तो वो आप ले सकते हो। मतलब अपने तरीके से इसको, जैसे काले चने ले रहे हो उसमें आपने खीरा वगैरह, टमाटर, प्याज चाट की तरह बना करके खा लिया। तो आधे घंटे के बाद फिर आपने ये वर्कआउट करना शुरू करना है। अगर मान के चलो आप 5 बजे वर्कआउट कर रहे हो तो 4:30 बजे आप ये चीज़ खा सकते हो, तो आपको एनर्जी मिलती है मतलब एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसे देखो थक जाते हैं बहुत जल्दी हम, अगर एनर्जेटिक कुछ ऐसा खाया है ना तो आपको एनर्जी मिलेगी, और एक तो आप मतलब अच्छे से कर पाओगे आप वर्कआउट अपना, तो ये चीज़ आप करोगे। और अब खाना आपने खा लेना है 8 बजे से पहले पहले। डिनर जो करना है वो भी जितना आपसे लाइट हो सके उतना, मतलब उसमें ऐसी चीज़ें लो आप जैसे प्रोटीन फाइबर की क्वांटिटी जिसमें ज़्यादा हो, और जैसे हम रोटी लेते हैं, चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ आपने शाम के मतलब डिनर टाइम पे ज़्यादा नहीं लेनी है। फिर उसके बाद आपने डिनर हो गया आपका, 8 बजे हुआ था मान के चलो, और आप सोते हो 11 बजे या 10 बजे सोते हो, तो खाना खाने के आधा घंटे बाद, जैसे मैंने बताया था आपको कि आधी चम्मच वो चूरन लेती हूँ। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट मिले। फिर मैं शाम के टाइम पे गुनगुने पानी के साथ उसे खा लेती हूँ। मॉर्निंग में भी जब कई बारी मैंने नहीं, अगर मैं काढ़ा बनाने जैसे होता है, कई बारी बिजी होते हैं मॉर्निंग में, तो मैं मॉर्निंग में भी इसी तरह से आधी चम्मच के जितना गुनगुने पानी के साथ खा लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, और इससे ना एक तो आपका वज़न बहुत ही फास्टली कम होना शुरू हो जाएगा, आपको खुद दिखेगा, क्योंकि इसमें फाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है और आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को ये बूस्ट करता है, जिससे कि आपका वज़न जल्दी जल्दी रिड्यूस होना शुरू होता है, मतलब पेट की जो चर्बी है वो घटना शुरू हो जाती है। तो एक तो ये काम किया, 2 काम आपके हो गए। और तीसरा जो काम आपने करना है उसमें आपने ये करना है कि जो वाइट वाली शुगर होती है, चीनी होती है, और वाइट वाला जो नमक होता है जो हम खाते हैं, टाटा वाटा जो भी ब्रांड का आप लेते हो, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो वाला आपने नहीं खाना है। इसकी जगह पे आपने नमक कौन सा खाना है, पिंक सॉल्ट खाना है, व्रत वाला नमक, ठीक है। और चीनी की जगह अगर आपको बहुत क्रेविंग्स होती है मीठे की, तो आप जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर खा सकते हो, या फिर मिश्री आती है वो मटके वाली होती है, धागे वाली होती है, वो वाली आपने लेनी है। तो ये 3 चीज़ें आप करना शुरू कर दो, आप खुद ब खुद देखोगे कि आपका वज़न जो है ना बिल्कुल मक्खन की तरह पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल पाए हैं। तो ये मैंने अपना सीक्रेट आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।